वह एक फूड डिलीवरी बॉय था। उसका नाम राहुल है। सुबह से शाम तक उसका बस यही काम था, मोटरसाइकिल पर लोगों के घर खाना पहुंचाना। मोटरसाइकिल पर उसकी स्पीड बहुत तेज थी। जहां दूसरे फूड डिलीवरी बॉय दिन में 4 या 5 ऑर्डर ही डिलीवर कर पाते थे, वह दिन भर में 8 से 10 ऑर्डर डिलीवर कर देता था। वैसे तो उन जैसे लड़कों का एक ही रोना होता है, बेरोजगारी और गरीबी। उसकी शक्ल सूरत बहुत खूबसूरत थी। वो अगर डिलीवरी बॉय का यूनिफॉर्म ना पहने तो लड़कियां उस पर फिदा हो जाती। आज भी वो उसी घर के सामने खड़ा था जहां एक लड़की पिछले 1 महीने से हर दूसरे दिन उससे कुछ न कुछ मंगवाती रहती थी। काफी खूबसूरत टाइप की लड़की थी। उसके आने से पहले ही अपना दरवाज़ा खोलकर खड़ी होती। जैसे ही उसकी बाइक खड़ी होती, उसके चेहरे पर एक दिल फेंक सी मुस्कुराहट सज जाती। वो उसका सामान उसके हवाले करता और वह उसे एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट से देखती थी। साथ ही उसे पैसे पकड़ा देती। वो थैंक यू कहकर वहां से चला जाता। पिछले 2 महीने से यही सिलसिला जारी था। कभी पिज्जा, कभी बर्गर, कभी दूसरे सामान वो उससे मंगवाती रहती थी। उसका फ़ोन नंबर उसने उस वक्त लिया जब दूसरी बार भी उसका ऑर्डर वो ही उसके घर पर देने गया था। कहने लगी, हर बार एक नया डिलीवरी बॉय आता है और मेरे घर का रास्ता उसे याद ही नहीं होता। कई कई घंटे मुझे उसे रास्ता समझाने में लग जाते हैं कि दाईं तरफ मुड़ो, सीधे सीधे आओ, सफ़ेद रंग का गेट है, बाहर रुक जाओ। लेकिन उनको घर का रास्ता ही जल्दी नहीं मिलता। ऐसा करो, तुम मुझे अपना नंबर दे दो तो मैं तुम्हें ही बुला लिया करूँगी। फिर अपनी आंख दबाकर उससे धीरे से कहने लगी, तुम्हारी मेहनत के 50 रुपए ऊपर से दे दूंगी। उसने भी मुस्कुराकर कहा, जी बिल्कुल ठीक है। उसका घर भी उस लड़की के घर के करीब के इलाके में था। उसने सोचा, इस तरह कम पैसों में सामान भी पास में ही छोड़ना पड़ेगा, दूर नहीं जाना पड़ेगा और पैसे भी ज़्यादा मिल जाया करेंगे। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी और अदाएं बहुत दिखाती थी। वो दिल फेक टाइप का इंसान तो नहीं था, लेकिन सामने वाली जब खुद ही अपने आप को पेश करने वाली हो तो फिर फ्री की शराब तो कोई भी नहीं छोड़ता। 2 महीने से वो उस खूबसूरत हसीना को अलग अलग चीज़ें देने जाता था, इसीलिए उससे बात भी हो जाती थी। अब तो वह उससे काफ़ी फ्री हो चुकी थी। उससे कुछ कुछ बातें भी कर लिया करती थी। एक बार सर्दियों की रात थी। उसने रात 12 बजे उसे कॉल किया। उस वक्त वो घर पर पहुंचा ही था। खाना खाकर अपनी चारपाई को बरामदे में बिछाकर उस पर लेटकर रजाई में घुस गया था। छोटी बहन से कहा कि 1 कप चाय बना दो। रजाई में घुसकर गरम गरम चाय के घूंट भर रहा था कि तभी उस लड़की की कॉल आ गई। उसने समय देखा तो रात का 12 बज रहा था। उसने अजीब सी शक्ल बनाई थी कि अब ये कौन सा समय है, ज़रूर यह कुछ ना कुछ उससे मंगवाएगी। उसने फ़ोन उठाया तो उसकी चहकती हुई आवाज़ आई। वो कहने लगी, मेरा पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा है, प्लीज़ पिज़्ज़ा लाकर दे दो। उसने कहा, समय देखा है आपने, इतनी सर्दी हो रही है, मैं इस वक्त रज़ाई में घुसकर बैठा हुआ हूँ और गरम गरम चाय पी रहा हूँ। आप मुझे बताएं, ऐसी हालत में आपको लगता है कि मैं अपनी रज़ाई छोड़कर और गर्मा गर्म चाय छोड़कर आपके लिए पिज़्ज़ा लेकर आऊँगा? वह उससे अब काफ़ी खुल चुकी थी। वो उससे कभी कभी हंसी मजाक में ऐसी बातें कह देता था। वह कहने लगी, बहुत भूख लगी है, मेरे घर आज दाल बनी थी और मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने सुबह का बस नाश्ता किया हुआ है। अगर तुम मुझे पिज़्ज़ा ला कर दो तो मैं डिलीवरी चार्ज के अलावा तुम्हें 100 रुपये और दूंगी। उसने कहा कि मैं सिर्फ 100 रुपये की खातिर अपनी रजाई को नहीं छोड़ सकता। उसकी बात पर वह हंसने लगी। कहने लगी, 200 दे दूंगी, 300, चलो अच्छा 500 ले लेना। उसने कहा, अच्छा चलो ठीक है, आ रहा हूँ। वह कहने लगी, सो स्वीट ऑफ यू। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया।
उसके ऐसे शब्द अक्सर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देते थे। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके घर जाएगा तो आज उस पर एक बम धमाका होने वाला है। उसने सोचा, राहुल चलो हटाओ ये चादर अपने ऊपर से और अपनी जान को थोड़ी सी तकलीफ दो। वह लड़की काफी खूबसूरत, दुबली पतली सी थी। बाल भी लंबे थे, क्योंकि अक्सर बाल खोलकर ही वह दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही होती थी। उसके लिए शायद तैयार भी होती थी, क्योंकि वो जब भी उसका कोई भी सामान देने जाता तो वह एकदम तैयार खड़ी होती थी, जैसे अभी अभी हल्का फुल्का मेकअप करके बाहर गेट पर आई हो। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगने लगा था जैसे वह उसे पसंद करने लगी है। लेकिन उसकी हैसियत उससे ज़्यादा थी। अच्छे खासे खाते पीते घराने से संबंध रखती थी, खूबसूरत भी बहुत थी। तो फिर भला वो डिलीवरी बॉय से यूं मोहब्बत क्यों करने लगी? उसके तो न जाने कितने चाहने वाले होंगे। फिर उसने सोचा कि मोहब्बत कहाँ ऊंच और नीच देखती है, इतनी ज़्यादा भी अमीर नहीं है। हाँ, ये था कि राहुल से थोड़ी बेहतर है। वो तो एक बहुत ही गरीब से इलाके में एक बहुत ही छोटे और पुराने से मकान में रहता था। मकान भी अपना नहीं था, किराए का था। ऐसा लगता था कि जैसे सारी गरीबी उन पर आकर खत्म हो गई हो, या फिर शायद ये उसकी सोच थी, क्योंकि उसके माँ बाप तो अपने इसी हाल में खुश थे। तीनों टाइम पेट भरकर खाना खाते और किस्मत को शुक्रिया कहते। लेकिन राहुल अपने हालातों से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो अपने माँ बाप का इकलौता सहारा था। उसके पापा की मोहल्ले में मिठाई की एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन उसे इस काम से शुरू से ही चिढ़ थी। उसके पापा तो कहते थे कि उनके साथ दुकान पर आया करो और हलवाई का काम किया करो, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि उसे ये काम नहीं करना। राहुल की 3 बहनें थीं। घर में कमरे सिर्फ 2 ही थे। एक कमरे में उसके मम्मी पापा सोते और दूसरे कमरे में उसकी बहनें। इसलिए उसे बस बरामदा ही मिला हुआ था, जहां राहुल की माँ एक चारपाई डाल देती थी और वो अपनी सर्दियाँ गर्मियाँ वहीं गुजारा करता था। उसकी माँ की लॉटरी खुली तो उन्होंने उसे एक बाइक दिला दी और फिर उसने डिलीवरी बॉय बनना पसंद किया। उसने चाय का खाली कप साइड पर रखा और रजाई से उठकर अपनी जैकेट पहनकर तैयार हो गया। उसकी जेब में 500 रुपये मौजूद थे। उसने बड़ी साइज का पिज़्ज़ा लिया और उस लड़की यानी कि करीना के घर के सामने जाकर उसे कॉल कर दी। वह कहने लगी, हाँ बस आ रही हूँ। वो बाहर खड़ा बार बार घड़ी देख रहा था, लेकिन 10 मिनट हो गए थे, वह नहीं आई। दोबारा उसने कॉल की तो फ़ोन नहीं उठाया। सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि उसने अपने दोनों हाथों को रगड़ा और मुंह से फूंक मारकर उन्हें गर्म करने की नाकाम कोशिश करने लगा। उसके मुंह से धुआं निकल रहा था, होंठ भी सर्दी के मारे कपकपा रहे थे। वो चाह रहा था जल्द से जल्द वह आ जाए और वो उसे पिज़्ज़ा दे और अपने घर चला जाए। न जाने बेचारी को कितनी भूख लगी होगी कि उसने रात के 12 बजे पिज़्ज़ा मंगवाया था। बहुत देर हो गई, करीना नहीं आई तो वो अपनी बाइक से उतरा, पिज़्ज़ा लिया और डोर बेल बजा दी। कुछ देर में जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने एक बड़ी उम्र का आदमी खड़ा था, जो उसे बड़े गुस्से से घूर रहा था और उसके पीछे करीना डरी सहमी खड़ी थी। वो आदमी बोला, क्या बात है और ये कौन सा तरीका है रात के वक्त लोगों को डिस्टर्ब करने का? उस आदमी की बात सुनकर राहुल तो हड़बड़ा गया था। समझ नहीं आ रहा था उसे क्या जवाब दे। उसे चुप खड़ा देखकर उस आदमी ने फिर गुस्से से पूछा, कौन हो तुम? उसने एक नज़र करीना की तरफ देखा और कहा, डिलीवरी बॉय हूँ, पिज़्ज़ा मंगवाया था ना आपने? वह कहने लगा, किसने मंगवाया था पिज़्ज़ा? मैंने तो नहीं मंगवाया था। करीना पीछे खड़ी ना में सिर हिलाने लगी कि वो ये ना बताए कि पिज़्ज़ा उसने मंगवाया है। उसने उसका मकान नंबर देखा और अगले घर का मकान का नंबर बोल दिया। वह कहने लगा, ये हमारा मकान नंबर नहीं है। अगले मकान की बेल बजाओ और गेट बंद करने लगा।
लेकिन राहुल ने जल्दी से कहा कि मैं उनसे भी पूछ चुका हूँ, लेकिन वह कह रहे हैं कि आपने मंगवाया है। तो फिर राहुल बोला, सर देखिए, मैं बहुत गरीब लड़का हूँ, शायद मेरे साथ किसी ने शरारत कर दी है। मैं ये बिग साइज पिज़्ज़ा अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसने भी ये पिज़्ज़ा मंगाया है उसने शायद गलत एड्रेस दे दिया है, इसलिए आप अगर ये रख लें तो मेरे पैसे बच जाएंगे। उसने बड़ी मासूम सी शक्ल बनाई थी। वो चाहता था कि करीना पिज़्ज़ा खा ले, क्योंकि उसने सिर्फ सुबह का नाश्ता ही किया था। वह आदमी कुछ देर तो उसे देखता रहा, फिर कहने लगा, कितने का है? उसने कहा, 500 रुपये का। उसने जेब से 500 रुपये निकाले और उसे दे दिए और पिज़्ज़ा लेकर अंदर चला गया। वो सुकून की सांस भर रहा था। इससे पहले कि वो बाइक की तरफ पलटता, उसे उस घर से शोर की आवाज़ आई। वह आदमी करीना से कहने लगा, शुक्र करो वह लड़का किसी और का ऑर्डर लाया था। अगर मुझे ये पता चलता कि तुमने मंगवाया है तो मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे बाहर के ऑर्डर कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शरीफ घर की लड़कियों के ये लक्षण नहीं होते कि वह हर दूसरे तीसरे दिन डिलीवरी बॉय को अपने दरवाजे पर बुलाकर खड़ा कर लें और उससे बातें करें। तुम मेरे घर की बहू हो, मेरे घर की इज्जत हो। अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं आरब को फ़ोन करके अमेरिका से बुला लूँगा और तुम्हारे मायके में जाकर भी शिकायत लगाऊंगा। पकड़ो ये पिज़्ज़ा, मैं तो ये खाता नहीं हूँ। ये सुनकर उसका दिमाग चकरा गया था कि करीना शादीशुदा थी। ये सोचकर तो उसका दिल पता नहीं क्यों गुस्से से भर गया था। शायद उसने करीना को लेकर कई सपने अपनी आंखों में सजा लिए थे। उस आदमी की बात सुनकर उसे अंदाजा हो गया कि वह करीना का ससुर है और बहुत ही सख्त मिजाज है और वह बेचारी न जाने कैसे जिंदगी गुजार रही है। शायद उसका पति विदेश में है, तभी वह अंकल कह रहे थे कि आरब को बुलाऊंगा, तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा या फिर तुम्हारे मायके में शिकायत लगाऊंगा। उसके दिल में करीना के लिए हमदर्दी के जज्बात उभरने लगे थे। अगले दिन करीना की कॉल आई। कहने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे ससुर के सामने मेरी इज्जत रख ली। उसने कहा, क्या तुम शादीशुदा हो? वह कहने लगी, हाँ, बस मेरी किस्मत खराब थी जो मैं इस घर में शादी करके आ गई। उसने कहा, तुम्हारा पति तुम्हें सपोर्ट क्यों नहीं करता? वह कहने लगी, वह अमेरिका में जॉब करता है, कई महीने नहीं आता और आ भी जाए तो अपने माँ बाप के सामने नज़र तक नहीं उठा सकता। मुझे क्या सपोर्ट करेगा? उसे ये सुनकर बहुत दुख और अफसोस हुआ था। करीना कहने लगी, तुम नहीं जानते मैं कैसे तकलीफ से ज़िंदगी गुजार रही हूँ। वो तो थोड़े बहुत पैसे ट्यूशन पढ़ाकर जमा कर लेती हूँ ताकि अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा कर सकूँ, वरना आरब जितने भी पैसे भेजता है वह सब मेरे ससुर के पास ही आते हैं और वह मुझे जेब खर्च के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं देते हैं। कहते हैं, हमारे साथ रह रही हो, खाना खाती हो, हम तुम्हें शॉपिंग भी कराते हैं, तो अलग से तुम्हें पैसे लेने की क्या ज़रूरत है? उसकी बात सुनकर राहुल को दुख होने लगा। उसने कहा कि तुम्हें जब भी कुछ खाना हो तो मुझे बता देना और ये भी बता देना कि तुम्हारा ससुर कब घर पर नहीं होता। मैं उस समय तुम्हें खाना देने आ जाऊंगा। वह कहने लगी, पता नहीं मैंने तुमसे अपने दिल की बात क्यों कह दी। मुझे तुमसे ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। तुम मेरे लगते ही क्या हो? उसकी दुख भरी आवाज़ सुनकर उसका दिल धड़क उठा था। उसके दिल में करीना की मोहब्बत ने करवट ली थी। उसका जी चाहा उसके सारे दुख दूर कर दे, लेकिन ये सोचकर खुद को रोक लेता था कि वह किसी और की है, वो उसको पा नहीं सकता। लेकिन ये भी सच था कि राहुल उससे मोहब्बत करने लगा था, ये जानते हुए भी कि वो अपनी मोहब्बत को कभी पा नहीं सकता। एक बार रात के 12 बजे करीना का उसे फ़ोन आया। कहने लगी, मेरे घर पर कोई नहीं है, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ तुम मेरे घर पर आ जाओ।
उसने कहा कि मैं कैसे तुम्हारे घर आ सकता हूँ? अगर तुम्हारे सास या ससुर पीछे से घर में आ गए तो क्या होगा? तुम्हारी जिंदगी तो और भी मुश्किल हो जाएगी। वह कहने लगी, वह दोनों गांव गए हुए हैं। उनके किसी रिश्तेदार के यहाँ बच्चा हुआ है। मेरे घर पर कोई भी नहीं है। मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। वह बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। उसने कहा, तुम परेशान ना हो, मैं बस अभी कुछ देर में आता हूँ। कुछ ही देर बाद वो उसके घर के दरवाजे पर खड़ा था और वह दरवाज़ा खोल बेकरारी से उसका ही इंतज़ार कर रही थी। उसे देखकर उसके चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ी थी। वो उसके दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। उसने दरवाज़ा पूरा खोल दिया और उसे अंदर आने को कहा। वो ये सोच रहा था कि अंदर जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वह घर पर अकेली थी और उसका इस तरह अंदर जाना ठीक नहीं था। लेकिन वह बेहद डरी हुई थी, तो उसे लग रहा था कि शायद उसे कुछ देर के लिए अंदर जाकर उसका डर खत्म कर देना चाहिए। वो अभी सोच विचार में था कि तभी करीना बोली, प्लीज़ अंदर आओ। तो वो अंदर चला गया। उसके बाद उसने उसे हॉल में ही बिठा दिया। कहने लगी, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। उसने कहा कि नहीं, इतनी देर नहीं रुक सकता। मैं तो बस तुम्हें यही कहने आया था कि तुम अपने घर की खिड़की दरवाज़ों को अच्छी तरह से लॉक कर लो। रात को कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि तुम घर पर अकेली हो और तुम्हें अंधेरे में डर लगता है, तो लाइट जलाकर सो जाओ। मैं यही सोचकर तुमसे मिलने चला आया कि मेरे आने से तुम्हारा डर थोड़ा कम हो जाएगा। अब तुम खुद को रिलैक्स करो और सोने की कोशिश करना। उसकी बात सुनकर वह कहने लगी कि मैं आज तक कभी भी अकेली नहीं रही हूँ। ऐसा करो कि तुम हॉल में ही सो जाओ, कम से कम मुझे ये तसल्ली तो होगी कि घर में कोई है। उसने कहा, करीना, ये सब ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे सास ससुर सुबह घर आ गए और उन्होंने मुझे देख लिया तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। और चलो, माना कि सास ससुर ना भी आए तो क्या पता घर पर कोई और ही आ जाए और इस तरह मुझे घर पर देखकर लोग बातें बनाएंगे। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारी बदनामी हो। वो कहने लगी, मुझे रात को बहुत डर लगता है। एक बार मेरे ससुर मेरी सास को दवा दिलाने के लिए डॉक्टर के पास लेकर गए थे। वह सिर्फ कुछ ही देर के लिए लेकर गए थे और मैं इतनी देर में ही इतना ज़्यादा डर गई थी कि चीख चीख कर मैंने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया था। और इस वक्त भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं अकेली नहीं रह सकती। अभी वो बात कर ही रही थी कि बाहर बारिश की आवाज़ आने लगी। ये देखकर तो राहुल का दिमाग घूम गया था। वो जैसे ही तेज कदमों से बाहर की तरफ बढ़ा, इतनी देर में बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। करीना कहने लगी, इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। उसने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसी बारिश में घर चला जाऊंगा। वो ये कह ही रहा था कि जोरदार बादल गरजने लगे थे। करीना डर के मारे उसके सीने से लग गई। उसकी इस अचानक से हुई हरकत ने राहुल को अपनी जगह पर जमा कर रख दिया था। एक करंट की लहर थी जो उसके पूरे शरीर में दौड़ गई थी। एकदम वो करीना से पीछे हटा। कुछ गलत हो जाने का डर उस पर हावी होने लगा था। उसने कहा, करीना, तुम दरवाज़ा बंद कर लो, मैं घर जा रहा हूँ। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और रोने लगी। कहने लगी, मत जाओ, रात का समय, ऊपर से इतनी तेज बारिश, मुझे डर लग रहा है, मैं मर जाऊंगी। उसने उसका हाथ थाम लिया। इस वक्त वो बाहर आंगन में खड़े थे और वो दोनों ही भीग चुके थे। बारिश कम होने की बजाय और भी ज़्यादा तेज हो गई थी। फरवरी का महीना था और बारिश का पानी बहुत ठंडा था, जिसकी वजह से अब वह कांपने लगी थी। ठंड तो उसे भी लग रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था कि किसी तरह वो अपने घर चला जाए। लेकिन बारिश कम होने की बजाय और भी तेज हो गई थी। उसने कॉटन का वाइट कलर का कुर्ता पहन रखा था, जो बारिश की वजह से भीगकर उसके तन से चिपक गया था और उसकी खूबसूरती को उभारने लगा था।
उसकी नज़रों में बेताबी बढ़ने लगी थी। उसने फौरन से अपनी नज़रें झुका ली थीं। वो यहाँ से जाना चाहता था, वरना शायद कुछ देर और रुकता तो खुद पर काबू खो बैठता। आखिर वो भी एक मर्द था, और सामने जब इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी हो, वह भी इतने करीब, तो कोई कैसे खुद पर कंट्रोल रख सकता है। उसने जल्दी से करीना से अपना हाथ छुड़ाया, लेकिन ठीक उसी समय आसमान पर बिजली चमकी और बादलों की गरज ने तो करीना को कांपने पर मजबूर कर दिया। वह राहुल कहती हुई उसके सीने से चिपक गई थी। वो इंसान था और उसकी अकल ने भी उस वक्त काम करना छोड़ दिया था। बस दिल की धड़कन थी जो इस वक्त करीना के दिल की धड़कनों के साथ धड़क रही थी, क्योंकि वह उसके सीने से लगी खड़ी थी। उसने डर की वजह से अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को जकड़ रखा था। कह रही थी, राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। धीरे धीरे उस पर भी बेखुदी सी छाने लगी थी। वो उसे अंदर ले गया। कमरे का दरवाज़ा क्या बंद हुआ कि उनके जज्बात तो ने न आओ देखा न ताओ, वो जाग उठे थे। करीना ने उसे एक बार भी मना नहीं किया था, लेकिन वो तो अपने होश खो बैठा था। उसे होश उस वक्त आया जब सब कुछ हो चुका था, और अब वो बुरी तरह से पछता रहा था। और करीना भी रोए जा रही थी। कहने लगी, राहुल, ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? मैंने तो तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए बुलाया था, और तुमने ही। ये कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, करीना, देखो, जो कुछ हुआ वह एक हादसा था। रात को बारिश बहुत तेज थी, फिर तुम खुद भी तो मेरे सीने से लग गई थी और मैं बहक गया था। वह कहने लगी, मैं तो डरी हुई थी, तुम तो मर्द थे, तुम्हें होशो हवास से काम लेना चाहिए था। मैं तो डर के मारे बस तुमसे पनाह मांग रही थी, लेकिन तुमने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया। उसने कहा, देखो, जो कुछ भी हो गया है उसमें मेरा भी कोई दोष नहीं है। तुम्हें रात के समय मुझे यहाँ पर बुलाना ही नहीं चाहिए था। वह कहने लगी, ठीक है, मान लो मेरा ही कसूर है, मैं ही गलत हूँ। उसने अपनी मासूम शक्ल बनाकर कहा। तभी करीना का फ़ोन आ गया। वो फ़ोन पर बात करने लगी। राहुल वापस वहाँ से चला आया था। उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी थी। वो घर आया तो उसकी माँ उससे कहने लगी, तुम आखिर रात भर कहाँ थे? वो अपनी माँ से नज़रें चुराते हुए बोला, मम्मी, रात को बहुत तूफानी बारिश शुरू हो गई थी, इसीलिए मैं दोस्त के घर पर ही रुक गया था। उसकी माँ कहने लगी, बारिश को रुके हुए भी अभी 3 घंटे हो चुके हैं और रात को बारिश की खबर पहले से ही आ गई थी, और तुम्हारी बहनों ने तुम्हें वो खबर देने के लिए फ़ोन भी किया था, लेकिन तुमने तो फ़ोन उठाने की भी ज़रूरत नहीं समझी। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बहनों से कहा, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, मैं सोना चाहता हूँ, इसीलिए वह कमरे से बाहर चली जाएं। वह कमरे से बाहर निकल गईं। वो सोच रहा था कि उसे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं क्यों दिल में एक बेचैनी सी भरी हुई थी। अंदर ही अंदर कोई उसे कचोट रहा था। उसे करीना की भी चिंता सताए जा रही थी। उसके बाद उसके पास करीना का कोई फ़ोन नहीं आया, और फिर कुछ दिन बाद करीना की कॉल आई। उसने डरते डरते उसकी कॉल उठाई। वह कहने लगी, राहुल, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जब से तुम गए हो, बस मुझे तुम्हारे ही ख्याल परेशान करते रहते हैं। पता नहीं क्यों तुम्हारी याद दिल से निकल नहीं पाती है, और आज जब बहुत बेबस हो गई तो तुम्हें फ़ोन किया है। प्लीज़ मेरी मोहब्बत को स्वीकार करो, मैं तुम्हारे बिना रहना नहीं चाहती। उसने कहा, देखो, ये सब ठीक नहीं है। तुम शादीशुदा हो और मेरे साथ रिश्ता बनाना तुम्हारे पति के साथ ये धोखा होगा। वह रोने लगी, कहने लगी, मेरा पति मुझे अपने माँ बाप की सेवा के लिए लाया है। उसने खुद तो विदेश में शादी कर रखी है, अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर ऐश की जिंदगी गुजार रहा है, और उसे यहाँ तन्हाई का खेल खेलने के लिए छोड़ा हुआ है। आखिर वो भी तो एक इंसान है।
करीना सिसकियों से रोते हुए ये सब कह रही थी। उसे उस पर तरस आने लगा था। कैसा खुदगर्ज पति था उसका। वह कहने लगी, बस मुझसे बात कर लिया करो, अपनी आवाज़ मुझे सुना दिया करो, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। उसका दिल भी अब धीरे धीरे करीना की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगा था। जब भी दिन के समय वह अकेली होती, उसे बुला लेती, उसे अपने कमरे में ले जाती और फिर उससे मोहब्बत भरी बातें करती, उसके करीब आ जाती। कई बार उन दोनों के बीच वो सब भी हो जाता।